जो कल मैच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया ने जैसा परफॉर्म किया और इंडिया के स्पिनर्स ने आउटस्टैंडिंग, जडेजा की जो बॉलिंग थी वो बहुत कमाल की थी। क्या कहेंगे कल के मैच पर? जी हाँ, जडेजा जो है वो यहीं पर खेलते हैं, चेन्नई में ही। वो चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल में, तो उनको बड़ा तजुर्बा था इस पिच का, और खास तौर पर ये तैयारी भारतीय स्पिनर्स जो हैं वो तीनों तैयार थे और इसका फायदा उठाने के लिए। और उन्होंने जो खास तौर पर भारत में जो अपनी टीम में 6 बॉलर्स खिलाए, उसी से ही अंदाजा हो गया था कि उनकी हिकमत अमली कैसी है और हर टीम को ऑल आउट करने के मूड में है। तो जो ऑस्ट्रेलिया ने इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मायूसकुन ये खेल पेश किया, खासतौर पर उनकी जो बैटिंग में, कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो अंदाज जारहाना समझा जाता है आमतौर पर, ये बड़ी अग्रेसिव टीम समझी जाती है, वो नजर नहीं आया। वो बहुत ज्यादा मोहतात थे और इसलिए उनका जो आगाज है इस वर्ल्ड कप में, हम कह सकते हैं कि वो उल्टे कदम पर हुआ है। और अब इस धचके से ऑस्ट्रेलियाई टीम का जो बाहर आना शायद इतना आसान हो ना। तारिक साहब, इससे काफी लोग भी हैरान थे कल इस टॉस के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अब से पहले जो भी टीम टॉस जीत रही थी वो चेस करने को ज्यादा प्रेफर कर रही थी। जी हाँ, और इनको अंदाजा होना चाहिए था, क्योंकि इनके जो बेशतर खिलाड़ी हैं वो बहुत सा वक्त गुजारते हैं यहाँ भारत आकर इंडियन प्रीमियर लीग के दिनों में, तो उनको ये मुख्तलिफ वेन्यूज का अंदाजा था। और खासतौर पर अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, ये चेन्नई में पहला ही मैच था, तो इसमें इनको इतना मेरा ख्याल है खौफजदा नहीं होना चाहिए था पिच को देखकर कि ये दूसरे वक्त में बिल्कुल खेलने के काबिल ही नहीं रहेगी। तो वो गलती हुई और अभी तक हम यही देख रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में कि टीमों को रात को बैटिंग करते हुए फायदा हो रहा है। जिस तरह न्यूजीलैंड ने बिल्कुल पछाड़ के रख दिया इंग्लैंड जैसी टीम को और आसानी से 9 विकेटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की। और उससे पहले वार्म अप मैचेस में भी जो बाद में बैटिंग कर रही हैं टीमें, क्योंकि अभी मौसम वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सर्द हो रहा है और शाम को वो थोड़ी सी ओस भी होती है और दिन के वक्त जो ये विकेटें जो है ये सुस्त खेल रही हैं, इसलिए अभी टॉस जो है वो अहमियत का हामिल लग रहा है, क्योंकि इब्तदाई दिन में मानसून के बाद दिन के वक्त जो है थोड़ा सा मॉइस्चर होता है इन पिचेस पर, इसलिए बैटिंग इतनी आसान है नहीं। और टॉस पर फैसला मतलब आप करना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि पाकिस्तान टॉस जीतकर फील्डिंग करे। तारिक साहब, जैसे अब पाकिस्तान की बात की है, इसके बाद कल पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ मैच है और जो अब हमने मैचेस देखे, इससे पहले साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच देखा और अब कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच देखा है। पाकिस्तान के इन मैचेस को देखकर कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या प्लेइंग 11 में तब्दीली होनी चाहिए? पाकिस्तान इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रहा है वहां पर। देखिए, प्लेइंग 11 में तो तब्दीली का अब इम्कान बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चॉइसेस जो हैं वो निस्बतन कम हो गई हैं लसीम शाह के जख्मी होने के बाद। और हम उम्मीद करेंगे कि यही जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं वो ये पूरा टूर्नामेंट खेल जाएं। और उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल पेश भी किया। पहले मैच में जो हारिस रऊफ ने तेज रफ्तार बॉलिंग की, अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा तेज स्पेल हमने नहीं देखा है। और जो सऊद शकील की शमूलियत है ये बड़ी खुशकुन रही और खुशचाइंद रही। उस एक इनिंग्स ने, मैं समझता हूँ कि वो पूरी टीम को उठाकर रख दिया है, हौसला दे दिया है। अब इससे फायदा ये होगा कि जो बाबर आजम है या जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है उस पर दबाव कम हो जाएगा और अब मेरा ख्याल है वो भी ज्यादा खुलकर आजाद रवि से खेल सकेंगे। टॉप ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, हमारा जो मिडिल ऑर्डर है अक्सर वो उस तरह से प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने कल इंडिया का मैच देखा, रोहित शर्मा जो कैप्टन है उनकी जानिब से दिसंबर में एक बयान सामने आता है और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी टीम जो है वो बनाना चाहता हूँ, ऐसी स्ट्रेटजी कि हम 10-4-3 पे भी हम प्रिपेयर हो सके। मतलब हमारा मिडिल ऑर्डर इतना प्रेशर जो है वो हैंडल कर सके कि अगर हमारे 10 पे भी 3 आउट हो, और कल हमने वही देखा, 3 आउट थे और उसके बावजूद भी उन्होंने वो स्कोर चेस कर लिया और 3 के बाद हमने देखा कि कोई खास उनकी टीम को फर्क नहीं पड़ा और उसके बाद वो सेट हो गए। जी हाँ, 2 रन पर उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे और फिर विराट कोहली ने और उनके साथ केएल राहुल ने जिस तरह की पार्टनरशिप की, क्योंकि जो विराट कोहली है उनके बारे में आप सब जानते हैं कि वो जैसा भी हदफ हो, खासतौर पर रन चेस की जब बात आती है तो उनसे बड़ा बैट्समैन इस वक्त है नहीं दुनिया में। और वो कि वो अपनी 50वीं सेंचुरी नहीं कल मुकम्मल कर सके, लेकिन ये मैच विनिंग इनिंग्स थी और फिर उनका जो कैच ऑस्ट्रेलिया ने गिरा दिया उससे भी बड़ा फर्क आया। और केएल राहुल
जो है न सिर्फ उन्होंने अपनी फिटनेस रीगेन की है, बल्कि उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की वो ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एज है उनकी टीम को, और इस तरह की फिटनेस जो है दोनों ने दिखाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि चेन्नई में बहुत गर्मी थी दिन के वक्त, और ये 50 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद फिर उनकी फौरन ही बैटिंग आ गई तीसरे ओवर में। तो मैं समझता हूँ कि वो दोनों ने बहुत कमाल किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।